एकता खत्म करने का षड्यंत्र कर रही है ना जो प्रेजेंट टाइम के सब बीजेपी सरकार है, वो जानबूझ करके ऐसे ऐसे कानून बना करके समाज के बीच में पेश कर रही है। इसे समाज को बांटने का षड्यंत्र है। भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उन्होंने जो है संविधान के अंदर डाला हुआ है, उसके तहत जो 22.5% का SC और ST का आरक्षण है, उसको बहाल करने की हम लोग बात कर रहे हैं। जो है SC ST वर्ग का जो वर्गीकरण किया जा रहा है आरक्षण को लेकर के, इससे ये पूरी तरीके से साबित हो रहा है कि पूरे बहुजन समाज को बांटने का एक षड्यंत्र है। इस तरीके का षड्यंत्र यदि लगातार ये चलता रहा तो आने वाले समय में हमारे पूरे बहुजन समाज के आरक्षण को खत्म करने की साजिश है। उसी के विरोध में जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है, उसी के संदर्भ में हम लोग आज बड़े पैमाने पर सभी संगठनों के साथ में एकजुट होकर के धरना देने के लिए उपस्थित हैं। समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी आपका अलग है, समाजवादी पार्टी से संबंध नहीं, समाजवादी पार्टी का आप छोड़ देंगे, समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी, उसमें मैं राष्ट्रीय सचिव होने के नाते, क्योंकि मैं बहुजन समाज SC ST से बिलोंग करता हूं, इसलिए मैंने भी अपना झंडा बहना लेकर के यहाँ पे आया हूँ। क्योंकि इसके लिए अखिलेश यादव जी ने भी आह्वान किया था कि अगर इस तरीके का ये कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से चलता रहेगा तो बहुजन समाज का अधिकार खत्म होगा। अखिलेश यादव जी ने भी इस बात को बोला है, इसलिए अखिलेश यादव हमारे समर्थन में। अखिलेश यादव आपके समर्थन में। बड़ा प्रश्न बार बार ये उठ के आ रहा है कि रिजर्वेशन में वर्गीकरण करके एकता कैसे खत्म हो रही है? एकता खत्म करने का षड्यंत्र कर रही है ना जो प्रेजेंट टाइम के सब बीजेपी सरकार है, वो जानबूझ करके ऐसे ऐसे कानून बना करके समाज के बीच में पेश कर रही है। इसे समाज को बांटने का षड्यंत्र है, इसी का तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। प्रश्न वही उठ रहा है ना गवर्नमेंट की, आपकी एकता खत्म कैसे हो रही है? आपका नाम क्या है? हमारी एकता खत्म नहीं हो रही है, हमारी एकता बढ़ रही है। वो लोग चाहते हैं कि हमारी एकता भंग हो जाए, हमारी एकता खत्म हो जाए, लेकिन हमारा बहुजन समाज अपने अधिकारों के प्रति हमेशा सजग रहा है और हमेशा सजग रहेगा। आने वाले समय में यदि हमें अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी जनगणना की समर्थक तो है ही है, मैं मानता हूँ, लगातार चल रहा, लेकिन क्या शेड्यूल कास्ट में 5% का एक्स्ट्रा और 15% OBC में एक्स्ट्रा जो मांग कर रहे हैं आजाद चंद्रशेखर आजाद, उसका भी आप लोग कोई बात हुई है कि इसकी बात की जाए, इससे बढ़ाया जाए? 5% अलग वाली जो बात है वो मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि जो पहले से आरक्षण लागू है, ऑलरेडी पहले से आरक्षण भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उन्होंने जो है संविधान के अंदर डाला हुआ है, उसके तहत जो 22.5% का SC और ST का आरक्षण है, उसको बहाल करने की हम लोग बात कर रहे हैं। और उसी के बीच में ये लोग उसी के बीच में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर का जो प्रावधान ला करके पूरे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। कुछ समुदाय कह रहे हैं कि हमें मिल रहा था, मुझे फायदा है। समुदाय को पूरी जानकारी नहीं है। जैसे OBC समाज में क्रीमी लेयर लागू किया गया, उसमें ये प्रावधान लाया गया कि जो समाज सक्षम है, वो समाज सक्षम है, वो अपने बच्चों को पढ़ा देगा, लेकिन जो समाज सक्षम है उसको अधिकार नहीं मिलेगा। इस तरीके से वही जो है SC ST के अंदर डाला जा रहा है। तो जो समाज सक्षम होगा वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, आरक्षण का लाभ मिलेगा। जो समाज कमजोर होगा, गरीब होगा, वो अपने बच्चों को उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएगा, तो लिहाजा यही होगा कि उसको अधिकार से वो वंचित हो जाएगा। तो जो मतलब सक्षम है, कम से कम उसको तो अधिकार मिलना चाहिए। तो ये एक साजिश है ऐसा कह करके कि हम ये वर्गीकरण से फायदा देने वाले हैं, वो फायदा नहीं देना चाह रहे, बल्कि वो हमारे समाज को बांटना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। आपका परिचय क्या था? फिर से मैं जागेश्वर कैथल अम्बेडकर वाहिनी राष्ट्रीय सचिव। ठीक है, शुक्रिया बात।